अजीब बात यह है कि हम जीवन भर बाहर की ताकत बढ़ाते रहते हैं, लेकिन इस मूल शक्ति को लगभग भूल जाते हैं। चेतना का मतलब सिर्फ जीवित होना नहीं है। बहुत लोग जीवित हैं लेकिन जागे हुए नहीं। वे आदतों से जी रहे हैं, वही प्रतिक्रियाएं, वही डर, वही पैटर्न सालों से दोहराए जा रहे हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो समझ में आएगा कि बिना चेतना के जीवन एक रिकॉर्ड की तरह चल रहा है। पुरानी धुनें बज रही हैं। चेतना उस रिकॉर्ड को रोकने की क्षमता है। पहली बार तुम चुन सकते हो कि आगे क्या होगा। यहीं से आंतरिक नेतृत्व शुरू होता है। अधिकतर लोग चाहते हैं कि वे अपने काम, अपने परिवार, अपनी टीम या दुनिया को दिशा दें, लेकिन जो खुद को दिशा नहीं दे सकता वो दूसरों को कितनी देर दिशा देगा। चेतना तुम्हें खुद का नेता बनाती है। तुम देखते हो कि तुम्हारे निर्णय डर से आ रहे हैं या स्पष्टता से। तुम पकड़ लेते हो कि तुम प्रतिक्रिया कर रहे हो या सच में चुन रहे हो। यही पकड़ धीरे धीरे तुम्हें स्थिर बनाती है। प्रेरक जीवन का अर्थ हमेशा उत्साह में रहना नहीं है, इसका अर्थ है जागकर जीना। जब तुम जागे रहते हो तो साधारण काम भी अर्थपूर्ण हो जाते हैं। तुम सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, तुम निर्माण कर रहे होते हो। तुम सिर्फ बोल नहीं रहे होते, तुम संबंध बना रहे होते हो। चेतना हर क्रिया में गुणवत्ता जोड़ देती है। वही काम लेकिन अलग गहराई से किया गया अलग परिणाम देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि चेतना तुम्हें ऊर्जा वापस देती है। बेहोशी में आदमी थक जाता है क्योंकि वो हर भावना से लड़ रहा होता है। वो गुस्से से लड़ता है, डर से भागता है, तुलना में जलता है। चेतना लड़ाई को समझ में बदल देती है। जब तुम किसी भावना को देख लेते हो तो उसमें फंसते नहीं, ऊर्जा बचती है। वही ऊर्जा रचनात्मक बनती है। यही कारण है कि जागा हुआ आदमी कम करके भी ज्यादा कर लेता है। अब सोचो सफलता के बारे में। सफलता सिर्फ उपलब्धि नहीं है, सफलता निरंतरता है। कुछ लोग तेज दौड़ते हैं लेकिन जल्दी टूट जाते हैं। कुछ लोग स्थिर चलते हैं और दूर तक जाते हैं। अंतर ऊर्जा प्रबंधन का है। चेतना तुम्हें अपनी ऊर्जा का मालिक बनाती है। तुम जानते हो कब रुकना है, कब बोलना है, कब निर्णय लेना है। यह परिपक्वता किताबों से नहीं आती, ये देखने से आती है। एक सरल अभ्यास है। दिन में कई बार खुद को पकड़ो, पूछो अभी मैं जागा हूं या आदत से चल रहा हूं। बस ये सवाल चेतना को वापस बुला लेता है। धीरे धीरे ये क्षण बढ़ने लगते हैं। तुम मीटिंग में भी जाग सकते हो, सड़क पर चलते हुए भी, किसी बहस के बीच भी। यही जीवित अभ्यास है। चेतना ध्यान का अलग समय नहीं चाहती, वो पूरे दिन में फैल सकती है। जब चेतना गहरी होती है तो डर का असर कम हो जाता है। डर खत्म नहीं होता, लेकिन वो तुम्हें नियंत्रित नहीं करता। तुम उसे देख सकते हो, और जो देखा जा सकता है वो मालिक नहीं रह जाता। यहीं से स्वतंत्रता पैदा होती है। स्वतंत्र आदमी ज्यादा रचनात्मक होता है क्योंकि वो हर कदम पर सिकुड़ नहीं रहा। वो प्रयोग कर सकता है, सीख सकता है, गिरकर उठ सकता है। और शायद यही चेतना की सबसे बड़ी देन है, लचीलापन। जीवन हमेशा तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं चलेगा। बदलाव आएगा, असफलता आएगी, अनिश्चितता आएगी। अगर तुम सिर्फ परिणाम पर टिके हो तो हर झटका तुम्हें तोड़ेगा। अगर तुम चेतना पर टिके हो तो हर झटका सीख बन जाएगा। वही परिस्थिति जो किसी को खत्म कर देती है, जागे हुए आदमी को मजबूत बना देती है। अंत में समझो, चेतना कोई अतिरिक्त चीज नहीं है जिसे जोड़ना है। वो पहले से मौजूद है, बस उसे याद करना है, सक्रिय करना है। जैसे कमरे में रोशनी पहले से है लेकिन स्विच बंद है। हर बार जब तुम सच में देखते हो, स्विच ऑन हो जाता है और रोशनी में चीजें साफ दिखती हैं, निर्णय साफ होते हैं, दिशा साफ होती है। और जब दिशा साफ होती है तो जीवन सिर्फ गुजरता नहीं, आकार लेता है। तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, तुम सहभागी बन जाते हो। यही जागा हुआ जीवन है। यही वो शक्ति है जो आदमी को भीड़ से अलग करती है, प्रतिभा से नहीं, चेतना से।